नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कि जो भारतीय संविधान है उसमें जिन देशों से स्रोत लिए गए हैं, यानी कि जो जो पॉइंट लिए गए हैं, जो जो चीज़ें ली गई, उन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे देश दिए हुए हैं उसमें क्या क्या लिया गया है वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे भारतीय संविधान है, तो जो संविधान बना था, तो इतना बड़ा संविधान, जैसे भारत का संविधान सबसे बड़ा है, तो जो संविधान बना था इसमें बहुत सारी चीज़ें अन्य देशों से ली गई हैं। तो जो अन्य देशों से चीज़ें ली गई हैं उन सारी चीज़ें जो है हम देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें ली गई हैं। जैसे फर्स्ट दिया है ब्रिटेन, और जो ब्रिटेन है यानी कि ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता ली गई, यानी कि जो नागरिकता है, जैसे हम भारत देश में रहते हैं तो भारत की नागरिकता है हमारे पास, यानी कि जिस देश में रहते हैं उसी की नागरिकता है, यानी कि एक नागरिकता है, एकल नागरिकता। हम किसी भारत के साथ साथ किसी और देश की नागरिकता नहीं रख सकते, यानी कि एक ही नागरिकता रख सकते हैं। इसलिए हमको एकल नागरिकता जो है ब्रिटेन से संविधान से लिया गया है, एकल नागरिकता। अगर हम किसी और देश की नागरिकता लेना चाहते हैं मान लीजिए, तो हमें अपने देश की नागरिकता त्यागनी पड़ेगी, यानी कि अगर किसी और देश की नागरिकता हमने ले ली है तो हमें भारत की नागरिकता क्या करनी पड़ेगी, त्यागनी पड़ेगी। तो ये हो गया एकल नागरिकता। फिर है विधि का शासन। विधि का शासन यानी कि जो शासन विधि का है, जैसे जो संविधान में शासन के बारे में दिया गया है उसी के अनुसार जो है भारत में क्या होता है, शासन होता है। तो विधि का शासन दिया गया। और संसदीय शासन, यानी कि संसदीय शासन प्रक्रिया है भारत में। जैसे प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति, जितनी भी चीज़ें हैं वो संसदीय शासन के द्वारा जो है संचालित होती हैं। उसके बाद विधायी प्रक्रिया। विधायी प्रक्रिया यानी कि जैसे तीन चीज़ें होती हैं, कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है और न्यायपालिका होती है। उसी तरह से जो विधायी प्रक्रिया है उसी के द्वारा जो है देश में क्या होगा, शासन होगा। तो ये जो ब्रिटेन से चार चीज़ें ली गई हैं इनको आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। इसमें से जो है कभी कभी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ये क्या दो क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। अब अगला हम देखते हैं आयरलैंड। आयरलैंड यानी कि आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है ये हम देख लेते हैं। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP, इसको अगर हम क्या कहेंगे शॉर्ट फॉर्म में, DPSP। ठीक, तो DPSP कहाँ से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। और राष्ट्रपति निर्वाचन की पद्धति, यानी कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है उसका निर्वाचन कैसे होगा, कौन सी प्रक्रिया फॉलो की जाएगी, तो ये जो पद्धति ली गई है वो कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से ली गई है। उसके बाद राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन, यानी कि जो राज्यसभा होती है उसमें 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। तो उनका मनोनयन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें जो है आयरलैंड से ली गई हैं। जैसे राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों को राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। वो जो है अलग अलग क्षेत्रों से होते हैं, जैसे शिक्षा से होते हैं, समाज से होते हैं, कला के क्षेत्र से होते हैं, या जो है खेल के क्षेत्र से जुड़े होते हैं। तो ऐसे 12 लोगों को जो है राज्यसभा में क्या करता है, मनोनीत करता है। फिर जापान के संविधान से क्या लिया गया है, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शासन, यानी जो विधि के द्वारा स्थापित शासन है वो कहाँ से लिया गया है, तो जापान से लिया गया। उसके बाद हम देखते हैं USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी कि अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है वो हम देखते हैं। तो मूल अधिकार, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिए गए हैं, यानी कि जो मूल अधिकार हमारे संविधान में 12 से 35 तक दिए गए हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इसमें हमारे जितने मूल अधिकार हैं, जैसे पहले 7 मूल अधिकार थे, अब कितने 6 मूल अधिकार हैं। तो ये जैसे समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये जितने भी अधिकार हैं मूल अधिकार, ये कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से लिए गए हैं। उसके बाद राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे राष्ट्रपति है तो अगर राष्ट्रपति जो है सरकार का, यानी कि जो चुनी हुई सरकार होती है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, या उसका कोई काम सही से नहीं हो पा रहा है या कर नहीं पा रहा, तो जो राष्ट्रपति है उसको हटाने के लिए उस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग लगाया जाता है, वो अनुच्छेद 61 में दिया गया है। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम उस पर महाभियोग लगाते हैं। ये जो है प्रक्रिया कहाँ से ली गई, तो ये भी USA यानी कि अमेरिका से ली गई है। उसके बाद ये स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका है ये स्वतंत्र है, इस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं है, ना तो राजनीतिक दबाव होगा ना ही कोई और दबाव होगा। तो ये स्वतंत्र न्यायपालिका, जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये स्वतंत्र न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है, तो USA के संविधान से लिया गया है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद यानी कि जो उपराष्ट्रपति उसका पद, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर है वित्तीय आपात। वित्तीय आपात यानी कि जो वित्तीय आपात होता है, जैसे जब
देश में मान लीजिए वित्तीय आपात लगाने की स्थिति आती है तो इसके बारे में सारी डिटेल्स कहाँ से ली गई, यूएसए से ली गई। वित्तीय आपात जैसे 3 प्रकार के आपात लगते हैं, वित्तीय आपात, राष्ट्रपति आपात और राष्ट्रपति शासन। ये सारी चीज़ें जो है कहाँ से ली गई हैं, तो यूएसए के संविधान से। फिर है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा यानी कि जो संविधान है, संविधान में शुरुआत में जो प्रस्तावना दी है उसमें जो भाषा ली गई है वो कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर पूछे प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो प्रस्तावना ली गई यूएसए से, लेकिन प्रस्तावना की भाषा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। इसमें कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि अगर भाषा पूछेगा प्रस्तावना की तो ऑस्ट्रेलिया आंसर होगा, लेकिन प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो अमेरिका से ली गई। ये चीज़ आप लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे। अब ये समवर्ती सूची, जो समवर्ती सूची जैसे 3 प्रकार की सूची होती है, राज्य सूची होती है और केंद्र सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो समवर्ती सूची के विषय में जो जानकारी है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। उसके बाद जो है शक्तियों का विभाजन, जो शक्तियों का विभाजन है जैसे केंद्र और राज्य की जो शक्तियाँ होती हैं उनका विभाजन कैसे होगा, ये सारी प्रक्रिया भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर अब हम देख लेते हैं रूस के संविधान से क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य यानी कि मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो हैं भाग 4 में दिए गए हैं। तो मूल कर्तव्य जो है यानी कि ऐसे मूल कर्तव्य वो होते हैं जिनको हम मतलब देश के प्रति हम फॉलो करते हैं, वो हमारे कर्तव्य होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। इस पर कोई किसी का जोर नहीं होता, यानी कि ज़बरदस्ती कोई फॉलो नहीं करवा सकता। अगर आप चाहें तो फॉलो करें, ना चाहें तो ना फॉलो करें। तो रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद है जर्मनी के संविधान। अब जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपात के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, यानी कि जब आपातकाल की स्थिति होती है तो जो मूल अधिकार हैं उनका स्थगन कैसे होगा, यानी कि कौन कौन से मूल अधिकार रहेंगे, कौन कौन से मूल अधिकार हट जाएंगे। ये दोनों चीज़ें कहाँ से ली गई हैं, तो जर्मनी के संविधान से ली गई। तो याद रखेंगे आप, मतलब 20 और 21 ये 2 मूल अधिकार ऐसे हैं जो आपात के दौरान नहीं हटते हैं, बाकी सारे मूल अधिकार राष्ट्रपति क्या करता है, हटा सकता है। फिर एक कनाडा के संविधान से, और जो कनाडा उसके संविधान से क्या क्या लिया गया है, तो संघीय शासन प्रणाली ली गई है, यानी कि संघीय शासन प्रणाली। जैसे जो संघ है, भारत एक क्या है, संघ है, ठीक। तो संघीय शासन प्रणाली कहाँ से ली गई, कनाडा से ली गई। सशक्त केंद्र, यानी कि जो केंद्र होगा वो सशक्त होगा, ये भी प्रक्रिया कनाडा से ली गई। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत, कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं उनका सिद्धांत, जैसे अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं उन पर जो है नियम या जो नियम बनाए जाते हैं वो कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। तो ये सारी प्रक्रिया कनाडा के संविधान से ली गई है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि जो संविधान होता है उसमें अगर हम संशोधन करना चाहें, यानी कि कुछ संविधान में ऐड करना चाहें या जो उसमें बदलाव करना चाहें, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है, तो दक्षिण अफ्रीका से ली है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। फिर फ्रांस के संविधान से, तो फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक शासन लिया गया, यानी कि गणतंत्रात्मक शासन होता है जैसे देश में गणतंत्र राज्य, जैसे गणतंत्र देश है तो उसमें क्या होता है, सरकार को चुना जाता है, यानी कि लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा सरकार को चुना जाता है, वो होता है गणतंत्रात्मक शासन। एक होता है राजतंत्रात्मक, तो राजतंत्रात्मक क्या होता है, उसमें राजा शासन करता है, उसके बाद उसका पुत्र करता है, इस तरह राजतंत्रात्मक होता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है, इसमें जो है जनता सरकार को चुनती है। तो ये सब प्रक्रिया कहाँ से ली गई, संविधान से ली गई है। तो ये रहे आज, मतलब इस वीडियो में हमने देख लिया भारतीय संविधान के स्रोत जो अन्य देशों से लिए गए हैं। तो वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।